जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को ऑडियो आउ वीडियो समस्त को ऑडियो आउ वीडियो क्लियर अच्छी ना नहीं समस्ते चैट सेक्शन ने यस लेख सर ऑडियो आउ वीडियो बोथ आर क्लियर जो मान को ऑडियो आउ वीडियो पूरा क्लियर अच्छी समस्ते चैट सेक्शन ने मेंशन करो सर ऑडियो आउ वीडियो बोथ आर क्लियर सेशन स्टार्ट करिवा समस्त जल्दी जल्दी जॉइन कीजिए अरे क्लियर अच्छे ना नहीं समस्त मेसेज करो रेस्पॉन्स न देले केमिति स्टार्ट करिवा सुबह जाउछ तो रेस्पॉन्स न देले केमिति अरे ऑडियो आउ वीडियो समस्त को स्लाइड एरिका देखा जाउछ ना नहीं वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 41 in if single phase occurs while three phase induction pump motor running with a load dash is condition of the motor कौन कहिला ना क्वेश्चन आसी सारे थ्री फेज इंडक्शन मोटर गोटे थ्री फेज इंडक्शन मोटर रे जेते बेले सिंगल फेजिंग होउची को कंडीशन ने ना रनिंग कंडीशन ने सेते बेले कौन हबो बोली से पचारिछि एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन सी सर मोटर विल कंटिन्यू टू रन मोटर टा सर कंटिन्यू रन हबो किंतु ड्रॉ एक्सेसिव करंट एंड वाइंडिंग लाइकली टू बर्न सर एक्सेसिव करंट ड्रॉ करिवो लाइकली भी वाइंडिंग ता कोन ना जळी जिबार चांस अछि क्वेश्चन कोन पचारिला ना थ्री फेज इंडक्शन मोटर थ्री फेज इंडक्शन मोटर रो को पार्ट रो ना सिंगल फेजिंग ये सिंगल फेजिंग कहिले कौन बुझिबो ना सारे थ्री फेज इंडक्शन मोटर रो तीनटा सप्लाई अछि थ्री फेज सप्लाई अछि ए थ्री फेज सप्लाई कौन कौन अछि ना सारे आर अछि आ वाई अछि आ बी अछि ए तीनटा सप्लाई रो जदी गोटे फेज कटि जाउछि थ्री फेज रु जदि गोटे फेज कटि जाउछि ताकू हमें कहिबा सिंगल फेजिंग सब बेले वर्ड ता मन रखिबो टर्म सिंगल फेजिंग कहले कोन बुझिबो सर थ्री फेज रु गोटे फेज कटि गले ताकू हमें कहूचे कोन सर ना सिंगल फेजिंग जेते बेले गोटे थ्री फेज इंडक्शन मोटर गोटे फेज कटि जाउछि सर ताकू मु कहूची सिंगल फेजिंग से सिंगल फेज हेले कोन हबो ना केते बेले कटिची ना सर मोटर जते रन करूला सेते बेले कटिची जते कटिले कौन हबो ना कटिले एई हबो मोटर टा सर कंटिन्यू रन करिवो किंतु एक्सेसिव करंट ड्रॉन करिवो मे बी वाइंडिंग टा कोन ना पड़ी जिबार चांस अछि ता माने सिंगल फेजिंग हेले कोन हबो सर मोटर टा कंटिन्यू रन करिवो किछि असुविधा नै किंतु कोन एक्सेसिव करंट ड्रॉ करिवो क्वेश्चन नंबर 42 Which of the following has highest temperature withstanding ability? पचारुची एमानक मध्यरु को मेटेरियल सबुठारु हाईएस्ट टेम्परेचर अछि एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची सर ऑप्शन बी ए सर माइका इन्सुलेशन नो हाईएस्ट टेम्परेचर ए माइका इन्सुलेशन नो केते टेम्परेचर ना 130 डिग्री सेल्सियस माइका इन्सुलेशन नो टेम्परेचर केते ना 130 ये कोथुरु पचारिची ना क्वेश्चन पचारिची सर इन्सुलेशन उपरु ना इन्सुलेशन उपरु इन्सुलेशन केते प्रकार ना क्लास अनुसार सर इन्सुलेशन को डिवाइडेड करा जायछि जेमिति क्लास वाई इन्सुलेशन अछि
जेमिति क्लास ए इन्सुलेशन अच्छी, जेमिति क्लास ई इन्सुलेशन अच्छी, जेमिति क्लास बी इन्सुलेशन अच्छी, और जेमिति क्लास एफ इन्सुलेशन अच्छी, आउ जेमिति क्लास एच इन्सुलेशन अच्छी, और जेमिति क्लास और सी इन्सुलेशन अच्छी। ए क्लास वाई इन्सुलेशन पाइन टेम्परेचर होची 90 डिग्री सेल्सियस, क्लास वाई पाइन केते ना 90 डिग्री सेल्सियस, क्लास ए पाइन केते 105 डिग्री सेल्सियस, क्लास ई पाइन केते ना 120 डिग्री सेल्सियस, क्लास बी पाइन केते ना 130 डिग्री सेल्सियस। क्लास तार माइकाटा कोथरे जाउची ना क्लास बी टाइप इन्सुलेशन कैटेगरी रे जाउची। आउ क्लास एफ पाइन केते ना 155 डिग्री सेल्सियस, क्लास एच पाइन केते ना 180 डिग्री सेल्सियस, आउ क्लास सी पाइन केते ना 180 डिग्री रु एबव बोले कोन हमर क्लास सी। ए पचारुची 100% एथुरु गोटिए क्वेश्चन आसुची क्लास वाई इन्सुलेशन पाइन टेम्परेचर केते 90 डिग्री। एटा तो बारंबार एग्जाम रे तमन को पचारुची। क्लास वाई रे के जाउची जेमिति कॉटन, सिल्क, पेपर, वुड। आउ क्लास ए टाइप रे के जाउची ना इन्सुलेटिंग ऑयल जेमिति वार्निश, पेपर एगुरा सब जाउची। आउ क्लास ई टाइप रे के जाउची सर क्लास ई टाइप रे जाउची सिंथेटिक रिजिन, कॉटन, पेपर लैमिनेशन। आउ क्लास बी टाइप रे जाउची कोन माइका, ग्लास, फाइबर, एस्बेस्टस। आउ क्लास एफ टाइप रे जाउची कोन ना हायर थर्मल स्टेबिलिटी मटेरियल गुरा। आउ क्लास एच टाइप रे जाउची हमर कोन ना ग्लास, फाइबर, एस्बेस्टस, माइका इसु। आउ क्लास सी रे जाउची कोन ना क्वार्च हेरिका जाउची। एमानक मध्यरु कोटा गोटे मिनिट वेरी क्लास हाईएस्ट टेम्परेचर कहार सर माइका इन्सुलेशन आमर कौन हाईएस्ट टेम्परेचर जार वैल्यू होची सारे 130 डिग्री। ए सबु तक क्लास इन्सुलेशन मन रखिबो जदी लाइफ रे केबे इन्सुलेशन क्वेश्चंस पचारे ए टेम्परेचर ऊपर ही पचारुची। क्वेश्चन नंबर 43 when the induction motor is stationary sleep is dash and when the running is sleep। गोटे इंडक्शन मोटर अच्छी ए इंडक्शन मोटर स्लीप पचारि सर स्टेशनरी समय रे इंडक्शन मोटर स्लीप केते आ जते बेले इंडक्शन मोटर टा रनिंग करूची तार स्लीप केते पचारि। सर स्लीप कौन सर स्लीप होची ns माइनस nr डिवाइडेड बाय ns माने स्लीप स्पीड डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड रो हमें रेशियो टाको हमें साधारणतः कोन कहूछु ना स्लीप बोली कहूछु। एई जते बेले स्टेशनरी कंडीशन सेते बेले सिंक्रोनस स्पीड रो वैल्यू इज इक्वल टू रोटर स्पीड माने रोटर स्पीड रो वैल्यू केते ना 0 रहिबो। रोटर स्पीड रो वैल्यू केते 0 रहिबो। ता माने स्लीप रो फार्मूला कोन ns माइनस nr डिवाइडेड बाय ns। ता माने ns बाय ns ता माने स्टेशनरी समय रे स्लीप रो वैल्यू केते 1। तेनु करी ऑप्शन ए हबो कोन ना करेक्ट। प्रथम पार्ट पाई गलो 1। तापरे रनिंग समय रे कोन जते बेले गोटे इंडक्शन मोटर रन करिवो सेते बेले कोन ना जो रोटर स्पीड ट्राई करिवो कैच करिवा को स्पीड को ना सिंक्रोनस स्पीड आउ ये कैच करि परिबो नै ता पाखा पाखी जीवो। ता माने ns माइनस nr रो वैल्यू टिके स्मॉल रहिबो। तेनु करी स्लीप रो वैल्यू मध्ये स्मॉल केते भितरे ना 1 to 5% भितरे स्लीप रो वैल्यू केते रुहे ना जनरल जदी आमे कंसीडर करा जाउची 1 to 5%। एइथरो केतेटा क्वेश्चन सिखिलो ना सर दुईटा क्वेश्चन। स्लीप रो वैल्यू सर स्टेशनरी बा स्टैंड स्टिल कंडीशन ने केते ना 1 आउ रनिंग कंडीशन ने स्लीप रो वैल्यू स्मॉल आसे। क्वेश्चन नंबर 44
For which of the following reason all metal part of electrical equipment are earth? ପଚାରୁଛି କୋଉ ରିଜନରୁ ବା କୋଉ କାରଣରୁ ଯେତକ ଆମର ମେଟାଲିକ ପାର୍ଟ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଆର୍ଥ କରୁଛେ। କଣ କହିଲା? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆର୍ଥିଂ ରୁ ପଚାରିଛି। ଯେତକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଏନି ଟାଇପ ଅଫ ମୋଟର ଜେନେରେଟର ଯାହା ବି ଦେଖ, ଆମେ ତାକୁ ଆର୍ଥ ମେଟାଲ ପାର୍ଟକୁ ତାର କଣ ପାଇଁ ଆର୍ଥ କରୁଛେ? ଏଇଟା ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭାଇ ଆନ୍ସର ଦେଇଦିଅ। एक्सीलेंट, समस्तंकर करेक्ट आंसर आसीगलानी सर ऑप्शन डी कौन ना पर्सनल सेफ्टी पाई आउ फॉल्ट लोकेशन को आइडेंटिफिकेशन करिबा पाई आमे कौन ना मेटल पार्ट को आमे कौन ना आर्थ करूछु। प्रथम काम होउची मेटल पार्ट को एइति पाई आर्थ करूछु हमर पर्सनल सेफ्टी, निजर केमिति असुविधा न हुए। गोटे जेनेरेटर अच्छी कि ट्रांसफॉर्मर अच्छी जदि मेटल बॉडी की तमे आर्थ न करिवो ताको बाय मिस्टेक ले लीकेज करंट फ्लो होला, तमे छुईले ताको कोन ना करंट जेमिति न मारे। क्वेश्चन नंबर 45 गोटे प्रॉब्लम्स देछि। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द फॉलोइंग सर्किट ऑल वैल्यू रजिस्टर आर इन ओम? पचारुची ए साधारण सर्किट रे केते करंट फ्लो हो? सर करंट पाई फॉर्मूला कौन? सर आई इज इक्वल टू वी बाय आर। वोल्टेज केते अछि? सर वोल्टेज एठी अछि 30 अछि, किंतु रेजिस्टेंस मते जणा नाय। रेजिस्टेंस केमिति पाइबा? रेजिस्टेंस केमिति पाइबा ना 15 ओम 15 ओम आ 15 ओम, तीनटा 15 ओम सारे पैरेलल लागिछि। जदि ताकू आर इक्विवेलेंट करिबा माने सेम नंबर ऑफ रेजिस्टर डिवाइडेड बाय 3 तेले 5 होछि। ये सब तक को सॉल्व कला परे रेजिस्टेंस सारे आसुछि 5 ओम आउ एठी अछि सीरीज रे 10 ओम, तापर 10 प्लस 5 केते? सारे 15 ओम आसु, ता माने 30 बाय 15 इज इक्वल टू कोन ना 2 एम्पियर। जो मानकर ऑप्शन बी बाहरिछि, जो मानकर ऑप्शन बी बाहरिछि 2 एम्पियर सारे कोन ना करेक्ट अछि। क्वेश्चन नंबर 46 द एयर गैप between stator and armature of electric motor is kept small as possible। कौन कहिला? गोटे इलेक्ट्रिक मोटर रे स्टार्टर आउ आर्मेचर भितरे जो एयर गैप रहुची ए एयर गैप स्मॉल रहिले कौन हबो? एक्सीलेंट, समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन ए टू गेट स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन कोठु आसीची ना सर गोटे इलेक्ट्रिक मोटर, जे कोनोसी मोटर रो दीटा पार्ट थाए, गोटे होची सर स्टार्टर पार्ट आउ गोटे होची रोटर पार्ट। एई रोटर पार्ट रे साधारणतः हमरो आर्मेचर प्रेजेंट हुई। एटा होची सर स्टार्टर पार्ट आउ ता भितरे रहूची कोन ना रोटर पार्ट। एही स्टार्टर पार्ट आउ रोटर पार्ट भितरे आर्मेचर पार्ट भितरे किए कॉम्पोनेंट रहूची ना एयर गैप। एई एयर गैप जेते लेस रहिबो सेते कोन ना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो। तेणु करी हमरो मैग्नेटिक फील्ड केमिति भल भाबरे पास करिबा दरकार, सेति पई कोन बहुत कम। तार रेंज जेनुअली केते ना 0.4 mm टू 0.4 mm भितरे रखा जाय। क्वेश्चन नंबर 47 the ratio of total lumen utilized on a working film total lumen radiated by the lamp is called as? एक्सीलेंट, समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन बी कौन ना यूटिलाइजेशन फैक्टर। कौन क्वेश्चन आसुची ना यूटिलाइजेशन फैक्टर। ए यूटिलाइजेशन फैक्टर कहिले कौन ना यूटिलाइजेशन फैक्टर कहिले
केते टोटल लुमेन यूटिलाइज ऑन वर्किंग प्लेन केते लुमेन तमे व्यवहार कल डिवाइडेड बाय टोटल लुमेन रेडिएटेड करिछ मने करो मो पाखरे गोटे बल्ब अछि ए बल्ब रे मु केते लुमेन दउची ना केते लुमेन दउची मने करो ए बल्ब जते बेले मु गोटे 100 वाट बल्ब अछि ए 100 वाट को बल्ब जळिले मोर 50 लुमेन फ्लक्स दउची एथुरु जदि आमे यूटिलाइजेशन कलु 20 लुमेन आमे मन कर यूटिलाइजेशन कलु ता माने यूटिलाइजेशन फैक्टर केते केते यूटिलाइजेशन कलु डिवाइडेड बाय केते देइथा माने एटा को कहिबा कोन यूटिलाइजेशन फैक्टर क्वेश्चन नंबर 48 for which for which of the following reason earthing is done in electrical system को कारणरू गोटे इलेक्ट्रिकल सिस्टम रे आमे अर्थिंग करूची कौन आमर एमिति नीड पड़िला जे आमे गोटे जेकोनोसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम रे अर्थिंग प्रोवाइडेड करूची एक्सीलेंट समस्तंकर ऑलरेडी करेक्ट आंसर आसी गलानी सर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव प्रथम काम कौन कहिला ना प्रोवाइड ए कॉमन रेफरेंस पॉइंट जेते बेले अर्थिंग करूच सेटा को गोटे कॉमन रेफरेंस पॉइंट जहार रेफरेंस ग्राउंड रो वोल्टेज सब बेले कोन तमे जीरो नै कि गोटे चालुच सेकंड पॉइंट प्रोवाइड ए पाथ अर्थ फॉल्ट करंट आउ लीकेज आउ स्ट्रे करंट जेते बेले तमर गोटे सर्किट रे फॉल्ट करंट फ्लो हला कि लीकेज करंट फ्लो हला कि स्ट्रे करंट फ्लो हला ताकू लागे लागे गोटे पाथ प्रोवाइडेड करिवो अर्थिंग द्वारा आ तीन नंबर जिंस कोन हमर जानिचो निजर बा पर्सनल सेफ्टी पाई एई तीनटा मुख्य कारणरू आमे इलेक्ट्रिकल सिस्टम रे साधारण भाव रे अर्थिंग प्रोवाइडेड करूछु गोटे कॉमन रेफरेंस पॉइंट मिलिबो लीकेज करंट ओवरलोड करंट अर्थ फॉल्ट करंट को प्रोटेक्शन दबो आ हमको निजको पर्सनल सेफ्टी प्रोवाइडेड करिया पई आमे इलेक्ट्रिकल सिस्टम रे अर्थिंग जनरली प्रोवाइडेड करिथा क्वेश्चन नंबर 49 ए 2.2 किलो ओम रेजिस्टर आइडेंटिफाई बाय व्हिच कलर बैंड कोड केते देछि ना 2.2 किलो ओम 2.2 किलो ओम को मु कोन लिखि परिबी ना 22 बाय 10 किलो को सारे मु लिखि परिबी 1000 ता माने सारे सोनु सोनु कटि गला ता माने फुल एंड फाइनली 22 ओम ये 22 ओम को मु आउ केमिति भांगी के लिखि परिबी ना 22 into 10 to the power 2 ओम ये 22 टा कोन सारे फर्स्ट डिजिट दुईटा कोन एटा कोन ना सेकंड डिजिट एटा कोन 10 to the power ना थर्ड डिजिट एक्सीलेंट भाई समस्तंकर करेक्ट आंसर गलानी कोन सर ऑप्शन ए सर दुईटा होची रेड कलर आउ गोटे दुईटा होची रेड कलर 10 to the power 2 मध्ये होची रेड एक्सीलेंट रेड 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 आउ टॉलरेंस बैंड तो किछि देइनी सेमिति पय आज इट इज टॉलरेंस बैंड एमिति लिखि दो जो माने सॉल्यूशन जानि पारुनो सॉल्यूशन प्रोवाइडेड करा जाईछि रेड कलर रो फर्स्ट डिजिट रो वैल्यू 2 आ सेकंड डिजिट रो वैल्यू मध्ये 2 आ टॉलरेंस रो वैल्यू 10 to the power 2 क्वेश्चन नंबर 85 द रजिस्टर R1 and R2 are connected in parallel दीटा रजिस्टर अछि एमिति गोटे रजिस्टर R1 आउ गोटे रजिस्टर अछि R2 केमिति कनेक्टेड अछंती सर पैरेलल कनेक्टेड अछंती then the ratio of their value R1 and R2 R1 by R2 रो रेशियो कहूची 4 by 1 then the current will be ratio current सर मो पिला बेलू ओम्स लॉ रो फार्मूला जानिची I is equal to कोन ना V by R ओम्स लॉ रो फार्मूला I is equal to by कोन ना V by R सर current is inversely proportional to सारे resistance ता माने जो जगह रे रेजिस्टेंस अधिक थिबो से जगह रे करंट ता माने R1 by R2 ता माने मु जदी कहिबी I1 by I2 एटा लेउटी जीवनी भाई 1 by 4 4 by 1 हेले 1 by 4 एक्सीलेंट जो मानकर करेक्ट आंसर आसी ऑप्शन ए करेक्ट अछि
माने रेजिस्टेंस रो उल्टाटा होची करंट। जो माने 40 रु ए 50 नंबर भितर जो 10टा एमसीक्यू डिस्कशन कली, जो माने क्लियर हेलो आउ ए टाइप रो क्वेश्चन पड़िले एग्जाम रे क्लियर करि परिबो, समस्त चैट सेक्शन ने यस लिखो सर ए टाइप रो क्वेश्चन पड़िले मु श्योर शॉट 1 मार्क करि परिबो। जहा पाखरे डीआरडीओ गोटे इनफॉरमेशन सुनो, जहा पाखरे डीआरडीओ रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छी से मते पठेले मो डीआरडीओ रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन कर देबी। तो माने जानि दबो भी एग्जाम रो वेटेज केमिति आसुची प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51, बैकअप HRC fuse rating recommended 50 HP 3 phase 415 66 ampere motor with star delta starter is used। पचारुची कौन गोटे 3 फेज मोटर अच्छी, कौन अच्छी सर 3 फेज मोटर। ये 3 फेज मोटर रेटिंग केते ना पावर देची सारे 50 HP रो मोटर अच्छी, आउ ताऊ सप्लाई वोल्टेज दिया जाइछि 415 वोल्ट 415 वोल्ट। आउ फ्यूज लगे छंती जो फ्यूज लगे छंती 66 एम्पियर। ता माने बैकअप फ्यूज रेकमेंडेड करा जाउछि केते एम्पियर 16 एम्पियर। करंट केते ना करंट देइ छंती 16 एम्पियर। तबेले जो फ्यूज लगेबे तार वैल्यू केते। एक्सीलेंट। प्रथमे कौन करिया दरकार पावर देइछि आउ वोल्टेज देइछि। करंट केंदी 3 फेज सिस्टम रे सर 3 फेज सिस्टम रे पावर रो फार्मूला कौन ना √3 इनटू v इनटू i। पावर रो फार्मूला केते ना 50 एचपी ना 50 गुणन एचपी माने 1 एचपी होची 746 वाट इज इक्वल टू √3 इनटू वोल्टेज रो वैल्यू होची 415 इनटू i। ता माने i इज इक्वल टू कोटा कोटी कला पर केते आसुची ना 51.953 एम्पियर। ता माने गोटे फ्यूज जते बेले लगेइबो से करंट केते कैरी करि परिबो ना 1.5 टाइम्स। ता माने 51.953 को 1.5 रे गुणिले केते आसीबो ना 78 एम्पियर। ता माने फ्यूज जो लगेइबो याठो टिके अधिक, ऑप्शन ए 80 रु 100 एम्पियर। क्वेश्चन कोन पचारि थिला केते ट्रिकी पचारि थिला किछि नै, बेसिक क्वेश्चन त माने सॉल्व करि परिबो। क्वेश्चन सुनो, गोटे 3 फेज मोटर रेटिंग होची 50 एचपी, सेथिरे वोल्टेज केते 415 वोल्ट आउ 66 एम्पियर। पचारिछि जदि हमें फ्यूज रेकमेंडेड करिबा केते रेकमेंडेड करिबा। पावर देइछि वोल्टेज देइछि करंट मु साथ काढी पारे केमितिया ना P इज इक्वल टू √3 v इनटू i। सर पावर तो vi √3 कोन पे गुणिले ना एटा 3 फेज पावर बेली सर मु √3 गुणिले करंट बाहर करि साला परे जेते बेले फ्यूज करंट लिखिबो माने 1.5 टाइम्स मल्टीप्लाई करियो फुल लोड करंट रो केते ना 1.5 78 एम्पियर। जस्ट 78 एम्पियर तो नहीं, जस्ट ठीक ऊपर को अछि 80 एम्पियर 100 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 52, the EMF equation of a DC generator is dash in n rpm। कौन पचारिला क्वेश्चन ना सर गोटे डीसी जेनरेटर कोथरु पचारिला ना ईएमएफ इक्वेशन। ईएमएफ इक्वेशन दीटा अछि सर, गोटे होची लैप वाइंडिंग पाई अछि आ गोटे अछि वेव वाइंडिंग पाई। ये लैप वाइंडिंग पाई फार्मूला कौन ना P5ZN डिवाइडेड बाय 60A। वेव वाइंडिंग पाई फार्मूला होची P5ZN डिवाइडेड बाय 120। ए भितर कोटा अछि देखिनो समस्ते। एक्सीलेंट, समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑलरेडी आसी गलानी सर ऑप्शन डी। ए लैप वाइंडिंग ता पचारि जदि लैप वाइंडिंग रो ईएमएफ इक्वेशन जदि पचारि P5ZN डिवाइडेड बाय 60A
यदि वेव वाइंडिंग पचारि थांता P5ZN डिवाइडेड बाय 120 तमे कहते जे कोनोसी जिंस पचारिले तमने करि परिबो। क्वेश्चन नंबर 53, what is the phase shift LV with respect to HV, the vector group DYI power transfer? गोटे पावर ट्रांसफॉर्मर फेज शिफ्ट केते डिग्री एलवी आ एचवी वाइंडिंग रो ए वेक्टर ग्रुप ता मन रखिबो DY। एक्सीलेंट, समस्तंगर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन बी। कौन सर 30 डिग्री लैग कौन कहिला ना 30 डिग्री। फास्ट देखिबो कोथुर क्वेश्चन आसीबो ना ट्रांसफॉर्मर रो कनेक्शन। आज 3 फेज काली पढेबी जानिबो ट्रांसफॉर्मर रो कनेक्शन आउ केते डिग्री माने फेज डिस्प्लेसमेंट। ए ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन कौन अछि ना डेल्टा डेल्टा कनेक्शन अछि। को जगह रे आमे सारे स्टार स्टार कनेक्शन व्यवहार करूछु मन रखिबो डेल्टा डेल्टा स्टार स्टार जिगजैग पाई 0 आउ 180 डिग्री आउ डेल्टा स्टार माने अलग अलग डेल्टा स्टार कि स्टार डेल्टा या पाई हमर 30 डिग्री लैगिंग आउ लीडिंग व्यवहार करा जाउछि। क्वेश्चन नंबर 54, the output power of electrical motor is taken from। सर गोटे मोटर अछि, गोटे मोटर ए मोटर रो दीटा पार्ट अछि, गोटे सर इनपुट पार्ट आ गोटे आउटपुट पार्ट। ए मोटर रो इनपुट कोन दिया जाउछि सर मोटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ आउटपुट पाउछि रे मैकेनिकल एनर्जी। ए मैकेनिकल एनर्जी कोठु पाइबा ना सर शाफ्ट थ्रू रु पाइबा। मैकेनिकल एनर्जी मैथ क्वेश्चन नॉर्मल आसीबो तमे सर को आज क्लास समय कहि देबो सर मैथ क्लास स्टडी करंतु मु कहि देई सर को आउटपुट रे कोन पाइबा ना मैकेनिकल एनर्जी। ए मैकेनिकल एनर्जी कोठु पाइबा ना शाफ्ट रे। मैकेनिकल एनर्जी माने कोन ना टॉर्क आउ स्पीड, केते स्पीड रे शाफ्ट टा बुलिले केते टॉर्क प्रोड्यूस करि परिबो एटा होची कोन ना मैकेनिकल एनर्जी। तेणु करी समस्तंकर करेक्ट आंसर आसी गलानी सर ऑप्शन डी शाफ्ट। गोटे इलेक्ट्रिक मोटर आउटपुट सब बेले तमे पाइबो कहा पाखरु ना शाफ्ट पाखरु। क्वेश्चन नंबर 55, इक्विवेलेंट टर्मिनोलॉजी इन मैग्नेटिक सर्किट for an electric circuit with current in ampere। गोटे इलेक्ट्रिकल सर्किट अछि आ गोटे सर मैग्नेटिक सर्किट अछि। ए इलेक्ट्रिकल सर्किट रे करंट रो वैल्यू जहा मैग्नेटिक सर्किट रे फ्लक्स रो वैल्यू मध्य सेया एई कथा पचारि छी। एक्सीलेंट, समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑलरेडी आसी गलानी ऑप्शन बी तारे फ्लक्स इन वेबर। सेकेंड पॉइंट जदि पचारि थांता इलेक्ट्रिकल सर्किट रे करंट जहा मैग्नेटिक सर्किट रे फ्लक्स से। इलेक्ट्रिकल सर्किट रे रेजिस्टेंस जहा मैग्नेटिक सर्किट रे रिलक्टेंस से। 3 नंबर पॉइंट इलेक्ट्रिकल सर्किट रे कंडक्टिविटी जहा मैग्नेटिक सर्किट रे परमिएबिलिटी से। 4 नंबर पॉइंट इलेक्ट्रिकल सर्किट रे कंडक्टिविटी जहा बा करंट डेंसिटी जहा कंडक्टिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इलेक्ट्रिकल सर्किट रे करंट डेंसिटी रो वैल्यू जहा मैग्नेटिक सर्किट रे फ्लक्स डेंसिटी रो वैल्यू से। 5 नंबर क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल सर्किट रे कंडक्टेंस जहा मैग्नेटिक सर्किट रे परमिएंस जहा। 6 नंबर क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल सर्किट रे ईएमएफ जहा मैग्नेटिक सर्किट रे एमएमएफ रो वैल्यू। ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट आउ मैग्नेटिक सर्किट रे जहां भी एनालॉगस क्वेश्चंस अछि ताको देखि नबो सेही थ्रू बेले बेले 1 मार्क पचरि। क्वेश्चन नंबर 56, ए रेगुलेटर इज यूज्ड इन सीलिंग फैन सर्किट। सर गोटे सीलिंग फैन रे आमे जो रेगुलेटर व्यवहार करूछु से रेगुलेटर कोन काम करे। एक्सीलेंट,
समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन बी सर ए ड्रॉप द वोल्टेज अप्लाई टू द फैन सर गोटे फैन अच्छी ए फैन को ऑन करिबा पाई आमे कोन ना गोटे फैन को ऑन करिबा पाई आमे रेगुलेटर व्यवहार करू ए रेगुलेटर कोन ना 1 2 3 4 एमिति कोन रेगुलेटर रहउची ए रेगुलेटर 1 बढ़ेले फैन टिके जोर बुलुची तापर टे कम एमिति क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तमनकर रोटेशन अछि ये कोन करूची रेगुलेटर व्यवहार करिबा द्वारा रेगुलेटर फैन ने व्यवहार करिबा द्वारा फैन रो वोल्टेज ताकू से कोन करूची कमै दउची क्वेश्चन नंबर 57 which of the following is an integrating type device एई मानक मध्यरु किए गोटे इंटीग्रेटिंग टाइप डिवाइस जाउची एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची सर ऑप्शन सी कौन ना एनर्जी मीटर टा सर इंटीग्रेटिंग डिवाइस रे जाउची कौन ना एनर्जी मीटर टा इंटीग्रेटिंग डिवाइस देखो डिवाइस केते प्रकार ना डिवाइस सारा होची तीन प्रकार डिवाइस तीन प्रकार गोटे इंडिकेटिंग आउ गोटे होची रिकॉर्डिंग आउ गोटे होची इंटीग्रेटिंग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट काहाकू कहबा सर जो इंस्ट्रूमेंट पॉइंटर साहाय्य जो इंस्ट्रूमेंट एमिति पॉइंटर साहाय्य डाटा को रीड करिवो ताकू कहबा इंडिकेटिव एग्जांपल की एग्जांपल कहले तमे जानि परिबो सर एमीटर हो कि वोल्टमीटर हो ई सब कोन ना इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट इंडिकेटिंग टाइप कहले कोन बुझिबो जो इंस्ट्रूमेंट पॉइंटर साहाय्य स्केल टा को कैलिब्रेशन करि थाए ताकू हमें कहबा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट एग्जांपल एमीटर आ वोल्टमीटर तापरे ता भाई आसिला कोन और रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट गोटे मिनिट हेलो भाई देख एक अर्जेंट कॉल थिला तो देख कोन कहतिली ना ए जो डिवाइस बा इंस्ट्रूमेंट होची सारे तीन प्रकार गोटे होची इंडिकेटिंग आ गोटे होची रिकॉर्डिंग आ गोटे होची इंटीग्रेटिंग एई इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कहिले कोन बुझिबो सारे जो इंस्ट्रूमेंट पॉइंटर साहाय्य रे डिफ्लेक्शन देखै था बा स्केल बा रीडिंग देखै था ताकू हमें कहिबा कोन ना इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट जे कि एग्जांपल एमीटर आ वोल्टमीटर ए रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कहले के बुझिबो ना रिकॉर्डिंग टाइप जो इंस्ट्रूमेंट डाटा को रिकॉर्ड करके रखि पारिबो जेमिति तमे एग्जांपल मेडिकल ले ईसीजी करूचो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर देखुचो ईसीजी करूचो ई सब कोन ना रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट माने डाटा को रिकॉर्ड करके रखि पारिबो तापर आसिला कोन ना इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट जो इंस्ट्रूमेंट आमर कोन ना डिस्प्ले शो करिवो प्लस डाटा को रिकॉर्ड करिवो प्लस डाटा को क्यूमुलेटिव भाव में ऐड करिवो डे बाय डे ताकू हमें कहिबा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट एग्जांपल किए ना एनर्जी मीटर आउ गोटे कोन ना वाट आवर मीटर आउ गोटे कोन ना एम्पियर आवर मीटर को हमें कोन कहउची ना इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट ए भीतर जदी पचार थांता एमीटर वोल्टमीटर वाटमीटर ये तीनटा जाक सार होचंती कोन ना इंडिकेटिंग एनर्जी मीटर टा इंटीग्रेटिंग यदि पचार था कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ईसीजी ये सब कोन ना रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चन नंबर 58
minimum ground clearance as per I rule 33 kV overhead uninsulated transmission line along the road। कौन पचारिला ये 33 केवी कहला माने तमे कौन भाभी दब ना लो वोल्टेज लाइन 33 केवी टा कौन गोटे लो वोल्टेज लाइन। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसी गलानी सब भाईंकर ऑप्शन सी सर 5.2 मीटर। क्वेश्चन कौन पचारिछि जीसी माने ग्राउंड क्लियरेंस। ए ग्राउंड क्लियरेंस कहार ना लो वोल्टेज लाइन केते रहिबा दरकार ना 5.2 मीटर रहिबा दरकार। जदि क्वेश्चन चेंज करी पचार थांता मिनिमम वोल्टेज पई केते रहिबा दरकार ग्राउंड क्लियरेंस ना 5.48 मीटर। जदि पचारि थांता हाई वोल्टेज पई ग्राउंड क्लियरेंस केते ना 5.79 मीटर रहिबा दरकार। ए तीनिटारु जे कोनोसी गोटे मध्य पडिले तमे एग्जाम रे करि परिबो। लो वोल्टेज पई 5.2 मीडियम वोल्टेज पई 5.48 आउ हाई वोल्टेज पई केते 5.7 डाटा देखि कि तमे कोन इजीली तमे कोन प्रेस करि परिबो। क्वेश्चन नंबर 59 आयरन कोर एर लैमिनेटेड टू। आयरन कोर को आमे कोन पई लैमिनेशन करू। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसी गलानी सर ऑप्शन सी रिड्यूस एडी करंट लॉस। रिड्यूस कौन ना एडी करंट। जो जगह रे तमे लैमिनेशन वर्ड सुनिबो लैमिनेशन सब बेले कौन करा जाउची ना सर लैमिनेशन गोटे थिकनेस रे करा जाउची। सेई थिकनेस पई रेंज केते रहिबा दरकार ना 0.35 mm टू 0.35 mm टू 0.5 mm दरकार। ए लैमिनेशन करिया पई को मटेरियल दरकार ना लैमिनेशन करिया पई दीटा मटेरियल दरकार। गोटे होची वार्निश आ गोटे होची इम्प्रेग्नेटेड पेपर दरकार होची किछि पर्टिकुलर। ए लैमिनेशन करिबा द्वारा कोन एरिया कमुची एरिया कमिले कोन एडी करंट लॉस अल्टीमेटली रिड्यूस होची। एडी करंट लॉस सेति पई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी रो स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 60 What type of earthing system is generally adopted in India? आम कंट्री कौन ना इंडिया आम देश रे को टाइप रो अर्थिंग सिस्टम को आमे एडॉप्टेड करूची। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन सी सर आम इंडिया रे आमे टीटी अर्थिंग सिस्टम को जनरली कौन एडॉप्टेड करूची। अर्थिंग सिस्टम होची चारि प्रकार गोटे टीटी आईटी टीएनएस एगुरा सब अर्थिंग सिस्टम मन रखिबो। हमर इंडिया रे कोन ए गोटा को बारंबार पचारुची ना टीटी सिस्टम। ए जो क्वेश्चन नंबर 50 रु 60 भितरे जो 10टा एमसीक्यू डिस्कशन कली जो माने क्लियर हेलो आउ ए टाइप रो एडिटिव क्वेश्चन पडिले परीक्षा रे 1 रु 1 करि परिबो समस्त चार्ट सेक्शन रे यस। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 61 मेगर इज यूज टू मेगर। सर मेगर द्वारा आमे कौन मेजरमेंट करि परिबा। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची सर ऑप्शन बी सर मेगर द्वारा आमे इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट करबा। क्वेश्चन कोथरु पचारिला सर मेगर। मेगर द्वारा आमे कौन करि परिबा ना सर आईआर वैल्यू मापि परिबा माने इंसुलेशन रेजिस्टेंस। मेगर सर को प्रिंसिपल ले काम करूची ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल ले सर मेगर काम करूची। मेगर रे गोटे कौन व्यवहार करा जाउची परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर हमर मेगर रे व्यवहार करा जाउची। ए मेगर रो स्पीड केते सर 160 आरपीएम होची मेगर रो स्पीड।
मेगर रो स्केल रीडिंग केते आइदर 0 देखैबो नहले इन्फिनिटी देखैबो। एई मेगरु ए चारिटा बेसिक पॉइंट रु किछि ना किछि तमरो एग्जाम रे पचारि दोछि। मेगर रो काम कोन इन्सुलेशन रेजिस्टेंस मापिबो। मेगर को प्रिंसिपल ले काम करूछि ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल ले काम करूछि। मेगर रे कोन व्यवहार करा जाउछि ना परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर। मेगर केते स्पीड रे बुलुछि 160 आरपीएम रे बुलुछि। मेगर जो हमर रीडिंग शो करूछि आइदर से 0 सेट करिवो नहले इन्फिनिटी बाम पटे 0 डाहाण पटे इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 62 which color wire is recommended for earthing conductor as per Indian standard। सर हमर इंडियन स्टैंडर्ड अनुसार आर्थिंग पाई को कलर रो कंडक्टर आमे व्यवहार करूछु। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर कौन ना आर्थिंग पाई व्यवहार करूछु। जदि आमे फेज कंडक्टर देखिबा आर फेज पाई आर रेड कलर व्यवहार करूछु। बी फेज पाई येलो आ सी पे आर वाई बी तीनटा जाको फेज आउ थ्री फेज पाई न्यूट्रल कलर होची कौन ना ब्लैक व्यवहार करूछु। थ्री फेज पाई न्यूट्रल कलर कौन ना ब्लैक। सिंगल फेज पाई न्यूट्रल कलर कौन सिंगल फेज पाई न्यूट्रल कलर समस्त चार्ट सेक्शन दियो ना सर सिंगल फेज पाई न्यूट्रल कलर कोठी सारे ब्लैक व्यवहार करा जाउची आउ कोठी ब्लू मध्य व्यवहार करा कोठी मैक्सिमम जगह रे ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 63 when dash is connected in series with one of the two tube are connected in parallel in the minimized stroboscopic effect। पचारुछि दीटा ट्यूबलाइट अछि ये ट्यूबलाइट 1 आउ गोटे अछि सर ट्यूबलाइट 2। ए दीटा ट्यूबलाइट को सर मु एमिति कोन ना पैरेलल कनेक्शन कली। दीटा ट्यूबलाइट को कोन ना पैरेलल कनेक्शन कली। ए पैरेलल कनेक्शन ने मु कोन एमिति सीरीज रे ऐड करिबी जहा द्वारा मोर स्ट्रोबास्कोपिक इफेक्ट कमी जीवो। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची कोन ऑप्शन ए सर कैपेसिटर व्यवहार करिबा द्वारा कोन ना कैपेसिटर व्यवहार करिबा द्वारा हमर कोन ना स्ट्रोबास्कोपिक इफेक्ट को रिड्यूस करियो। दीटा ट्यूबलाइट अछि सर सेमान को मु पैरेलल कनेक्शन करिछि। ए पैरेलल कनेक्शन करिबा द्वारा मोर स्ट्रोबास्कोपिक इफेक्ट को चाहूछि धबधब जो होछि ताको कमेया को चाहूछि। कोन ऐड कले सीरीज रे ना कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 64 what is the relative resistivity of aluminum as compared to copper resistivity। दीटा अछि गोटे एल्युमिनियम कंडक्टर अछि आ गोटे सर कॉपर कंडक्टर अछि। रेजिस्टिविटी दृष्टि रु देखिले के कोन रही। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन सी 1.6। सर जदि कॉपर कंडक्टर रो रेजिस्टिविटी रहिबो 1.6 आउ एल्युमिनियम रहिबो 1। मन रखिबो कॉपर कंडक्टर रेजिस्टिविटी टिके लो रहिबो सॉरी एल्युमिनियम रो टिके हाई रहिबो रेजिस्टिविटी आ कॉपर रो टिके लो रहिबो कारण एल्युमिनियम ता कोन कॉपर अपेक्षा टिके लो कंडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 65 the most appropriate method to put off electrical fire specifically by using type of fire extinguisher। पचारुची आमर इलेक्ट्रिकल फायर अछि स्पेशली आमे को टाइप रो फायर एक्सटिंग्विशर लगेइले आमे इलेक्ट्रिकल फायर को एक्सटिंग्विश करि पारे। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची सर ऑप्शन डी सर क्लास डी टाइप फायर जदि व्यवहार करिबा आमे इलेक्ट्रिकल फायर को एक्सटिंग्विश करि परिबा। केते प्रकार फायर रो क्वेश्चंस आसीची
सर फायर केते प्रकार सर फायर आमर होउची कोन ना चारि प्रकार सर क्लास ए फायर क्लास बी फायर क्लास सी फायर आउ क्लास डी फायर क्लास ए फायर कोन ना वुड पेपर क्लॉथ ज्वेट ये सब क्लास ए फायर ए क्लास ए फायर को लिभेबा पाई वाटर सैंड व्यवहार करा जाउची क्लास बी फायर किए ना ऑयल फायर को सारा में कहूचे क्लास बी फायर किए ना केरोसिन डीजेल पेट्रोल ये सब कौन ना क्लास बी फायर रे जाउची एक क्लास बी फायर पाई लिभेबा पाई CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर व्यवहार करा जेमिति आसिला क्लास सी फायर एक क्लास सी फायर को लिभेबा पाई एक क्लास सी फायर किए ना गैसियस किए ना एलपीजी सीएनजी प्रोपेन ब्यूटेन ये सब क्लास सी फायर जाउची याको लिभेबा पाई हालोन टाइप केमिकल मध्य व्यवहार कर लास्ट आसिला क्लास डी फायर जोटा इलेक्ट्रिकल फायर को हमें गणा होची ताको लिभेबा पाई सीटीसी कार्बन टेट्राक्लोराइड व्यवहार करा जाउची क्वेश्चन नंबर 66 कौन कहला क्वेश्चन नंबर 66 रेसिडुअल मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी इज यूज्ड डैश द मशीन टू इनिशिएट ईएमएफ जनरेशन पचारुची एमिति को टाइप रो मोटर अछि एमिति को टाइप रो मोटर अछि जोथिरे की रेसिडुअल मैग्नेटिज्म दरकार होउची ईएमएफ जनरेशन करिया एमिति को टाइप रो मटेरियल ले रेसिडुअल मैग्नेटिज्म दरकार होउची ईएमएफ एक्सीलेंट भाई समस्तंकर करेक्ट आंसर आसी गला ऑप्शन सी सेल्फ एक्साइटेड अल्टरनेटर यही सेल्फ एक्साइटेड अल्टरनेटर रे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म दरकार होची इनिशिएट करूची कोन जनरेशन ईएमएफ क्वेश्चन नंबर 67 Which instrument cannot be used AC supply एमानक मध्यरु एमिति को इंस्ट्रूमेंट अछि जे एसी सप्लाई रे चालू नै ता माने कोन अल्टीमेटली सारे से डीसी सप्लाई रे चालू थाउ ए भितरु की सर इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर एसी रे चालुची मूविंग आयरन एसी प्लस डीसी रे चालुची इलेक्ट्रोडायनामिक एसी प्लस किंतु सर पीएमएससी इंस्ट्रूमेंट एटा पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टा सर कोन ना डीसी रे चल क्वेश्चन नंबर 68 सर गोटे प्रॉब्लम देला ए प्रॉब्लम टा को केमिति टैकल करबा ना व्हेन ए केबल करंट कैरिंग 20 एंपियर वोल्टेज ड्रॉप 1 वोल्ट आउ 10 मीटर सर एमिति गोटे केबल देला ए 10 मीटर केबल लेंथ केते देला ना 10 मीटर केबल ले 20 एंपियर करंट फ्लो हेले सेथरे सर 1 वोल्ट इंड्यूस हो सेही भलिया बाबरे गोटे 100 मीटर केबल L2 केते देला सर गोटे 100 मीटर केबल ले 30 एंपियर करंट फ्लो हेले केते एंपियर तबेले केते वोल्टेज इंड्यूस हो गोटे 10 मीटर केबल ले 20 एंपियर करंट फ्लो हेले 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस होची सेही भलिया 20 मीटर 100 मीटर केबल ले 30 एंपियर करंट फ्लो ले केते वोल्टेज फार्मूला कोन कहितली ना V2 by V1 is equal to L2 by L1 into I2 by I1 ओके दियो L2 केते अछि लेंथ सर 100 L1 केते अछि 10 into 30 by 20 into V1 टा एपड हराइछि एपड गले गुणी दियो V1 केते सोन सोन कटि गला सोन सोन कटि गला 5 की 15 वोल्ट एक्सीलेंट जो मानकर ऑप्शन बी आसीची करेक्ट आंसर ए टाइप रो प्रॉब्लम को टिके ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 69 According to Fleming right hand rule, the thumb finger indicate एटा तो समस्ते कहि परिबो Fleming right hand rule रे thumb finger टा कहा को सूचित करूछि एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुछि ऑप्शन बी सर डायरेक्शन ऑन मोशन क्वेश्चन कोठु पचारिला ना Fleming right hand rule
ए फ्रेमिंग लाइट एंड कोण ना डीसी जनरेटर रो इंड्यूस ईएमएफ रो डायरेक्शन ऑन रोटेशन एथिरे केतेटा फिंगर ना सर तीनटा फिंगर व्यवहार करा जाउची गोटे थंब फिंगर गोटे फोर फिंगर आ गोटे होची सर कोन ना मिडिल फिंगर एई थंब फिंगर रो काम कोन डायरेक्शन ऑन मोशन आ मिडिल फिंगर रो काम ए मिडिल फिंगर रो काम कोन ना इंड्यूस ईएमएफ बा करंट रो आ फोर फिंगर रो काम मैग्नेटिक फील्ड मन रखि परिबो फादर मदर चाइल्ड फादर फोर्स बा मोशन मदर मैग्नेटिक फील्ड आउ चाइल्ड माने करंट बा इंड्यूस दीटा जाक टर्म को मन रखि दबो जे बालेश्वर पिला हमर फकीर मोहन कॉलेज फोर्स एफ रे कोन फोर्स एम रे मैग्नेटिक फील्ड सी रे करंट बा क्वेश्चन नंबर 70 which of the following water pump does not need priming पचारुची एमानक मध्यरु को पंप रे डज नॉट नीड माने दरकार नाही प्रीमिंग को टाइप रो पंप रे एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सर ए रेसिप्रोकेटिंग पंप रे को पंप रे रेसिप्रोकेटिंग पंप रे हमर प्रीमिंग दरकार हो ना ए जो क्वेश्चन नंबर 60 रु 70 भितरे जो 10टा एमसीक्यू डिस्कशन कली जो माने भी क्लियर हेलो चैट सेक्शन ने यस लिखियो जो माने भाबुछो एई टाइप रो 10टा रो जदी गोटी क्वेश्चन परीक्षा रे पडिला मु श्योर शॉट करि परिबी से माने मध्य चैट सेक्शन ने यस लिखो केही भी साइलेंट रहिबोनी समस्त निज निजर रिस्पांस शेयर करियो very good question number 71 in order to get high starting torque dash method is recommended with slip ring induction motor excellent समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन सी add series resistance with rotor winding during the starting क्वेश्चन कोन पचारिला क्वेश्चन पचारिला गोटे 3 फेज इंडक्शन मोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर केते प्रकार सर दुई प्रकार गोटे स्क्वारियल केज इंडक्शन मोटर आ गोटे होची सर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर एही स्क्वारियल केज इंडक्शन मोटर रे स्टार्टिंग टॉर्क रो वैल्यू हाई थाए आ स्टार्टिंग टॉर्क रो वैल्यू लो थाए आ रनिंग टॉर्क रो वैल्यू हाई थाए किंतु ए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर रो हमर स्टार्टिंग टॉर्क रो वैल्यू हाई थाए आ रनिंग टॉर्क रो वैल्यू लो थाए कोन पई ए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर रे गोटे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करबा द्वारा गोटे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर रे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज रे ऐड करबा द्वारा हमर स्टार्टिंग टॉर्क टाको इंप्रूव हो पचारिबो गोटे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर रे स्टार्टिंग टॉर्क रो बढ़िबार मेन मोटिव कोन बा मेन काम कोन सारे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर रे रोटर रे हम गोटे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करू क्वेश्चन नंबर 72 what is the rotor current frequency when slip is 1.5% for a 4 pole 50 hertz 3 phase squirrel cage induction motor very important problem जोटा कि एग्जाम रे रोटर फ्रीक्वेंसी रो फार्मूला कोन सर रोटर फ्रीक्वेंसी रो फार्मूला होची स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी किछि नाही क्वेश्चन ने खाली फार्मूला जानिले प्रॉब्लम सॉल्व स्लिप केते ना 1.5% सप्लाई फ्रीक्वेंसी केते ना 50 1.5 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 50 एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसिला 0.75 जो मानकर सी आसीची सेही मानकर कोन ना करेक्ट आंसर रोटर फ्रीक्वेंसी रो फार्मूला कोन सारे स्लिप इनटू सप्लाई क्वेश्चन नंबर 73 a ceiling fan is on bar pole connected rated 230 volt 50 hertz AC supply
What is the approximate RPM when the regulator is selected? जेते बेले गोटे सीलिंग फैन रेगुलेटर टाकू 50% तमे रखुच सेते बेले स्पीड रे केते चेंज सीलिंग फैन स्पीड केमिति कैलकुलेशन करा जाए सर ns इज इक्वल टू 120f डिवाइडेड बाय p 120 फ्रीक्वेंसी रो वैल्यू सर 50 आउ पोल रो वैल्यू होची 12 12 कटि गले केते ना 500 rpm स्पीड केते रखिबा दरकार सिलेक्ट करिवो रेगुलेटर ना 50% 500 रो 50% केते 500 डिवाइडेड बाय 50 बाय 100 माने 2 समान 250 rpm जो मानकर ऑप्शन सी बाहरिला समस्तंकर करेक्ट आंसर सर 250 rpm क्वेश्चन नंबर 74 The purpose of providing dummy coil in a generator सर जेनेरेटर रे डमी कॉइल काम कोन एटा समस्त कहि परिबो समस्त फटाफट आंसर दियो जेनेरेटर रे डमी कॉइल काम कोन एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन बी टू प्रोवाइड मेकानिकल बैलेंस टू द रोटर सर गोटे डीसी जेनरेटर रे को वाइंडिंग रे डमी कॉइल व्यवहार करा जाउची ना वेव वाइंडिंग गोटे लैप वाइंडिंग रे कोन पाई व्यवहार करा जाउनी सर लैप वाइंडिंग होची गोटे कंप्लीट वाइंडिंग ए वेव वाइंडिंग होची गोटे सर कोन अनकंप्लीटेड वाइंडिंग ए अनकंप्लीटेड वाइंडिंग को कंप्लीट करिबा पाई हमें डमी कॉइल व्यवहार करूछु ए डमी कॉइल व्यवहार करिबा द्वारा हमर आउ गोटे मध्ये एक्सटर्नल काम होची कोन से भितरे मेकानिकल बैलेंस को हमें रिड्यूस करि पर क्वेश्चन नंबर 75 when the speed of a three phase alternator increases the output terminal changes the following सर गोटे अल्टरनेटर अछि ए अल्टरनेटर को मो स्पीड को बढ़ाई देली आउ कोन चेंज हे परियो सर अल्टरनेटर स्पीड ns इज इक्वल टू 120f by p सर स्पीड को जदी बढ़ौची आपण फ्रीक्वेंसी को बढ़े को पड़िबो आ जदी स्पीड को बढ़ौचंती पोल को मध्य कमेबा को पड़िबो एई दीटा रिलेशन अछि कोन स्पीड रे अल्टरनेटर रो फ्रीक्वेंसी अब तेनु करी ऑप्शन डी अछि सर कोन ना फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करे कि कोन स्पीड रा को इंक्रीज करि पारे क्वेश्चन नंबर 76 efficiency of any lamp is expressed जे कोनोसी गोटे लैंप रो एफिशिएंसी ताको केमिति एक्सप्रेस करा जाउची एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी लुमेन पर वाट ए टाइप रो गोटे प्रॉब्लम दउची समस्त जेमिति करेक्ट आंसर दबो 100% तम एग्जाम रे आसीथिबो ही आसीथि एग्जांपल गोटे प्रॉब्लम दउची मो कहली मोर गोटे लैंप अछि एमिति गोटे कोन ना लैंप अछि ए लैंप को मो सप्लाई देइची 100 वाट ए लैंप को मो सप्लाई देइची 100 वाट ए लैंप रु केते लाइट बाहरुची ना 200 लुमेन बाहरुची 200 लुमेन लाइट दउची तेबे हेले ए लैंप रो एफिशिएंसी काढ ए लैंप रो कोन काढ एफिशिएंसी रो फार्मूला कोन ना लुमेन पर वाट गोटे 100 वाट लैंप जदि 200 लुमेन लाइट प्रदान करूची तेबे हेले से लैंप रो एफिशिएंसी केते समस्ते केही भी साइलेंट रहबोनी जे एटा एक मार्क कर दबो से परीक्षा रे श्योर शॉट एक पाइबो करि परिबोनी के एक्सीलेंट सर एफिशिएंसी रो फार्मूला होची सर लुमेन पर वाट केते लुमेन दउची सर 200 लुमेन दउची केते वाट बल्ब रो रेटिंग सर 100 वाट समान एफिशिएंसी ए टाइप रो क्वेश्चंस तमंकर आसुची क्वेश्चन नंबर 77 द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ओवरलोड रिले एमानक मध्यरु गोटे ओवरलोड रिले रो काम कोन एमानक मध्यरु
को स्टेटमेंटा गोटे ओवरलोड रिले रो ट्रू है। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन सी। सर इट डज नॉट ट्रिप फॉर करंट अप टू 1 टाइम्स सेट करंट इन ओवरलोड रिले। ये से पर्यंत ट्रिप करिवो नाही जते बेले 1 टाइम सेतरे कोन करंट न फ्लो होइछि। रिले के पंद ट्रिप करिवो नाही, डज नॉट ट्रिप 1 टाइम्स करंट कले। क्वेश्चन नंबर 78 यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर। सर रिएक्टिव पावर रो यूनिट कोन? एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। सर भार। पावर केतेटा अछि ना तीनटा पावर अछि। गोटे सारे होची एक्टिव पावर, गोटे होची रिएक्टिव पावर, आ गोटे होची सर अपरेंट पावर। ए एक्टिव पावर रो यूनिट होची वाट, रिएक्टिव पावर रो यूनिट होची भार माने वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, आ अपरेंट पावर रो यूनिट होची वी माने वोल्ट एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 69 गोटे प्रॉब्लम देला डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज इन ए रेजिस्टर मार्क्ड 2। ए रेजिस्टर 2 रे केते वोल्टेज हेछि पचारिछि। रेजिस्टर 2 रे केते वोल्टेज। इफ ए बैटरी वोल्टेज 24 वोल्ट, एटी बैटरी वोल्टेज केते देछि ना 24 वोल्ट। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर 8 वोल्ट। ए रेजिस्टर 1 ने केते वोल्ट ड्रॉप होछि ना 8 वोल्ट। देन रेजिस्टर 3 is 6 ohm। ए रेजिस्टर 3 रो R रो वैल्यू केते देला ना 6 ohm। एंड करंट फ्लो द सर्किट 2 एम्पियर। ए रेजिस्टर रे केते करंट फ्लो होछि ना 2 एम्पियर करंट फ्लो। ता माने पचारिछि एठी केते वोल्टेज। सर ए रेजिस्टर रे जदी करंट 2 फ्लो होछि, जदी रेजिस्टेंस 6 अछि, तबेले V = IR मु करि परिबि ना नाही ना 2 × 6। सर ए रेजिस्टर रे 12 वोल्ट प्रोड्यूस हो। ए रेजिस्टर रे 12 वोल्ट प्रोड्यूस। सर गोटे एटा जेहेतु सीरीज सर्किट टोटल वोल्टेज अछि सर मोर 24 वोल्ट। एथि जदी ड्रॉप होछि 8 वोल्ट, एथि जदी ड्रॉप होछि 12 वोल्ट, 12 + 8 केते 20, ता भाई एथि केते हो 4 वोल्ट। माने 12 8 20 + 4 मिसले कोन ना टोटल हो 24 वोल्ट। ऑप्शन बी जो माने दउछ कोन ना करेक्ट आंसर। कौन गोटे सीरीज सर्किट रे टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। ये सर्किट रे रेजिस्टेंस देछि, करंट देछि, वोल्टेज पाइ एठी डायरेक्ट वोल्टेज देछि। आराम से मु सर्किट को सॉल्व करि पारि बिना के चीज। क्वेश्चन नंबर 80 द स्टैंडर्ड साइज ऑफ अर्थ प्लेट एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। अर्थ प्लेट रो साधारणतः ए क्वेश्चन बारंबार एगेन एंड एगेन खाली पचारुछि। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन सी 600 mm × 600 mm। ये जो अर्थ प्लेट कथा पचारिला कोटा देई नै, एटा जीआई रे तयारी कि कपर रे तयारी देई नै। जदि देई थांता आमे परफेक्ट श्योर हे थांते आंसर बोली एटा नॉर्मल साइज एटा अछि। जदि जीआई रे तयारी तेबेले तार रेटिंग को लिखा जाउची 60 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर × 6.35 mm। जदि सेटा कपर रे तयारी, जदि सेटा कपर रे तयारी कोन 60 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर × 3.15 एटा होची परफेक्ट एक्चुअली। सीएम को एमएम रे कले छ जानियो। एथि सहित तम मानकर कोन ना जो ओएचपीसी पाई जो प्रैक्टिस सेट रो 3 नंबर क्लास टा सेट टा कंप्लीट हैला। प्रथम सेट रे 80 क्वेश्चन, सेकंड सेट रे आउ एक 80 क्वेश्चन, आउ थर्ड सेट रे 80 क्वेश्चन, ता माने 8 3 की 24 एई 240 टा एमसीक्यू को मु भलो भाबरे कंप्लीट कली। जो माने भी देखिनो श्योर शॉट सेथरो 2-3 मार्क तो मानकर पड़ी जिवो एवं तम ताको होल चैप्टर को मध्य रिवीजन हे जो। एई भलिया 10-15 टा सेट तो मानको मु डिस्कशन करि देबी, जहा फल रे तमर एग्जाम पे बूस्ट हो। रहुची जय जगन्नाथ।